देखिए 5 क्या कर रहा था कि मोइन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद, क्वेश्चन सारा फोकस यहाँ कर दो। मोइन, ये सारा देखिए क्वेश्चन देख लीजिएगा। मोइन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद रुपये 180 बचाता है, तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखिए इसका सोल्यूशन बोर्ड पे फोकस कर दो। क्वेश्चन है तो प्रारंभ में कितने रुपए थे हमको निकालना, उसके पास कितना मनी था। तो पहले हम क्या मान लेंगे कि माना कि मोइन का कुल वेतन क्या होता है, 100 होता है। वेतन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताइए? पेमेंट। पेमेंट नहीं मिला है। पेमेंट मतलब होता है राशि, नहीं, पेमेंट का मतलब होता है राशि। राशि नहीं मिला है, हम बोल रहे कि वेतन नहीं मिला है जी हमको, ये तो राशि हो गया। बताइए, आप बताइए, या सैलरी बढ़ाते हम शायद, क्या होता है? सैलरी होता है। क्या होता है? सैलरी। सैलरी नहीं मिला है जी, वेतन नहीं मिला है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, पेमेंट और सैलरी बोलते अलग है। पेमेंट मतलब होता है राशि, हमको इनका पेमेंट नहीं मिला है ना। और सैलरी का मतलब होता है वेतन, जो कि मंथली बेसिस होता है वेतन। चलिए देखिए, तो मान लिए कि मोइन का कुल वेतन कितना है, एक्स है। मैं तो मानते एक्स, तो कुछ भी मान लो, ए से जेड तक आप कुछ भी मान सकते हैं। ए बी सी जो मान रहा है, ज्यादा यूजुअली एक्स मानता है। तो खर्च का प्रतिशत कितना है, बुक में दिया हुआ कितना है, 80% है। तो बचत का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 100 में 80 घटा दिए तो 20% हो गया, यानी 20% बचा रहा है। जो भी उसका सैलरी है उसमें 20% का बचत करता है। बचत कितना कर रहा है, 180 रुपया का बचत कर रहा है वो, 180 रुपया। तो हमको क्या निकालना है कि उसके पास कितने रुपए थे। तो क्या होगा, कैसे निकलेगा, एक्स का 20% और बचत रुपया कितना है, 180 है। तो कुछ नहीं करना है, एक्स का मतलब गुना का मतलब क्या होता है, गुना, और परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 होता है। बराबर क्या हो गया, 100। काट दो, 20 से कम 20 और 20 पाँचे 100, यानी कि एक्स, एक को एक से गुना करेंगे, एक को एक से गुना तो क्या 100 हो जाएगा, 100/5 बराबर 100 है ना। 180 यहाँ है। अब क्या हो जाएगा, गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 180 है मेरा, कितना है, 180 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5 गुने 180, कितना आ जाएगा 0, 8 5 40 है। यानी कि प्रारंभ में उसके पास कितना रुपया था, 900 रुपये। यहाँ लिखिएगा 900 रुपये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 900 रुपये, ये 9 है। आगे देखिए क्वेश्चन 6 क्या कर रहा है कि देखिए क्वेश्चन 6 है, आप इसको ऊपर फोकस कर बना सकते हो। क्वेश्चन देखिए 6 क्या कर रहा है कि देखिए पाई चार्ट, इसको समझ लेना है। कॉफी पीने वाले 20% है, चाय पीने वाले 40%, दूध पीने वाले 30% और अन्य पेय पदार्थ में परसेंट दिया हुआ। क्वेश्चन कर रहा है कि चाय, कॉफी, केवल दूध तथा अन्य पेय पदार्थ पीने वालों का प्रतिशत पाई चार्ट में अंकित है। सबका ध्यान फोकस रहेगा किताब पे या बोर्ड पे। ठीक है, यदि पेय पदार्थ पीने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 220 है तो क्वेश्चन 2 को कह रहा है क्या, पहला कि अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, और सेकंड है चाय, कॉफी तथा दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालना हमको है, सिंपल है, वही प्रतिशत होता है, मानते हैं प्रतिशत मतलब 100 होता है। पहला क्वेश्चन क्या निकाले कि अन्य पेय पदार्थ पीने वाले प्रतिशत क्या हो जाएगा, 100 में से घटा देना है। अन्य में क्या है, ये सब क्या है, दूध, कॉफी और चाय है ना जी। क्या क्या है, दूध, कॉफी, चाय पिए वाला इतना नहीं है। तो दूध, कॉफी, चाय पी वाला कितना है, 90% लोग है। तो 100 में से 90 का यानी कितना बच गया, 10% जो लोग है वो दूध, चाय, कॉफी के अलावा कोई चीज अलग पी रहा है। अलग मतलब कोक पी रहा हो, कोई अलग जो भी पदार्थ पी रहा होगा। ठीक है, मेरा अभी आसान क्वेश्चन था। सेकंड कह रहा है कि चाय, कॉफी तथा दूध पीने वाले कुल व्यक्ति संख्या कितनी है, 220 दिया हुआ है ना। चाय, कॉफी है ना, चाय, कॉफी यानी कि पेय पदार्थ तथा इस टोटल संख्या दिया हुआ है, तथा अन्य पेय पदार्थ लिखना, अन्य पेय पदार्थ। चाय, कॉफी और दूध पीने वाले तथा अन्य, यहां जोड़ देना, क्योंकि देखो ये थोड़ा सा, क्योंकि किताब में जो दिया हुआ है वो सारा में आके दिया हुआ है ना। हमको निकालना केवल चाय, कॉफी, दूध, यहाँ थोड़ा ऐड कर लीजिएगा कि दूध के बाद यहाँ ऐड करना है, यहाँ पे अन्य पेय पदार्थ, अन्य पेय पदार्थ। कब क्वेश्चन सटीक होगा ना। कितना संख्या 220 है, समझ लो पहले। ये मेरा 220 सबका मिला के दिया हुआ, समझ गए ना। अब क्या करना हमको है
कि चाय कैसे निकालेंगे हम, चाय पीने वाले व्यक्ति की संख्या क्या हो जाएगा। देखिए चाय पीने वाला कितना है, 40% दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 40 का 220, तो 40 का देखिए यहाँ बना रहे हैं हम 40 का 220 सीखो निकालने के परसेंट, 40 का 220 कैसे निकलेगा, 40 गुने 220 बटा 100, ये 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 22 कितना होता है 88, यानी 88 का आदमी क्या कर रहा है, 88 का आदमी क्यों क्या पीता है, चाय पीता है। ठीक है, अब कह रहा है कि कॉफी कैसे होगा, 20 का, यानी कि 20 का हो जाएगा 220 बटा 100, 0 से 0 कट गया, यानी 22 गुना 44, यानी कि 44 को आदमी क्या पीता है, कॉफी पीता है। दूध निकालिए, दूध कितना हो जाएगा 30 का 220 बटा 100 हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि दूध पीने वाला कितना आदमी थी 66 रुपए है। अब मेरे पास डाटा आ गया, व्यक्ति आ गया, तो लिख दीजिए कुल पेय पदार्थ पीने वाले व्यक्तियों की संख्या, क्या हो जाएगा 88 प्लस 44 प्लस 66, जोड़िए ऐसा आता जोड़े 6 4 10 और 18, 6 4 10 और 18 हुए 19, यानी टोटल 198 व्यक्ति क्या करते हैं कि चाय कॉफी और दूध पीते हैं। बाकी जो बच गए वो अन्य पेय पदार्थ पीते हैं। ये मेरा चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, फोकस कर दो यहाँ से। वेरी गुड सत्या।